क्या रहे सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? करण सोलंकी रिमूवल पहले लिफ्ट हो जा रहे, चलो हो गए स्टार्ट। चलो तो स्टूडेंट सुमेर सिंह, चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। फाइंड द कंडीशन, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है हमने? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट line 3x minus 2y equal to 0 coincides with one of the lines one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। चलो बच्चों प्रॉब्लम्स नोट करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। चलो स्टूडेंट नोट कर लिया। अब मेरा पहला सवाल है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 में हाउ मेनी लाइन्स, कितने लाइन्स है उसमें? बोलो। 2 लाइन्स। आदित्य चौधरी ने बोल दिया है, महेश, साक्षी, विनायक, गोविंद, योगेश, अक्षय, कुंडलिक, ईश्वर। चलो दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास होते हैं क्या? वैष्णवी ने बोल दिया। सुमेर सिंह, बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यस और नो? यस। दोनों लाइन किस में से पास होते हैं? ओरिजिन में से। ओके, बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसमें के दो जो लाइंस है उसमें के एक लाइन पर ये लाइन है। समझो, मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy में ये दो लाइंस है, आप दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy में के दो लाइंस है, बोथ द लाइंस आर आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेन। और एक तीसरा लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों पे से कौन सी तो भी एक लाइन पर है, इस पर भी हो सकता है या इस पर भी हो सकता है। यानी इस पर रखूं तो इस पेन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं है, और इस पर रखूं तो इस पेन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि ये जो लाइन है इन दोनों में से एक लाइन पर है। तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल सा कंडीशन है, हम लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ओके स्टूडेंट, तो इसमें एक लाइन जो है इन दोनों में से लाइन पर, ये लाइन इन दो लाइन में से एक लाइन पर है। तो हम करेंगे क्या, सुनो, एक तो ये x इक्वल टू बना लो या y इक्वल टू बना लो, कोई बात नहीं, मैं x इक्वल टू बना लेती हूँ। अगर मैं इसे x इक्वल टू बना लूँ तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2y अपॉन 3। इस इक्वेशन को मैंने x इज इक्वल टू लिखा, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2y अपॉन 3 इन ax स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये एज इट इज एक्स का वैल्यू कितना है 2y/3, 2y/3 होल स्क्वेयर 2h, एक्स आया, एक्स का वैल्यू कितना है 2y/3, ये y एज इट इज प्लस बी वाई स्क्वेयर। तो हम कुछ बच्चे y इक्वल टू भी पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू बना के ये 4y² 9 प्लस 2 2 4 h/3 y स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। चलो इसमें से y स्क्वेयर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर 4a/9 4h/3 यहाँ पर b इक्वल टू 0। मैं इसे ऐसा लिख सकता y स्क्वेयर इक्वल टू 0 एंड 4a/9 4h/3 b इक्वल टू 0। अब बच्चों y स्क्वेयर इक्वल टू 0 की कोई कंडीशन की जरूरत नहीं, चलो लिख लेते हैं y स्क्वेयर इक्वल टू 0, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसका आप देखेंगे इन सबको क्या करना है, बेस सेम करना है। तो क्या करूंगा मैं 4a/9 सबका, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 3 3 9h प्लस 9 से कर दो 9b/9 इक्वल टू 0। भाई इतना सब क्यों किया, इस सब का बेस मुझे सेम बनाना था। यहाँ पे 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मुझे 9 चाहिए तो न्यूमरेटर 9 से कर दिया। तो इसे मैं लिख सकता 4a प्लस 12h 9b/9 इक्वल टू 0। इधर से ले जाओ 4a प्लस 12h प्लस 9b इक्वल टू 0। अब कुछ लोग इसे अल्फाबेटिकली लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 4a प्लस 9b प्लस 12h इक्वल टू 0 which is required condition, which is required condition। चिंता मत करो बच्चों, इसके जैसा और एक दो प्रॉब्लम्स ले लेंगे तो मैटर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो बोर्ड पे क्या उतारो एक बार। आज बच्चे शायद दुर्गा पूजा में खेलने चले गए। महेश है आज, साक्षी कल एब्सेंट थे आप, सौरभ समझ में आया क्या बेटे, सौरभ वैष्णवी विनायक, अरे क्लास में हो क्या नहीं, कोई जवाब दे रहा नहीं, हाँ यस ओके बेटा ठीक। ओके इंटरनेट प्रॉब्लम है तो अब सभी, गीता काले, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लो। चलो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, उसकी जगह पर दूसरा लिख लेता हूँ, बच्चे सॉल्व करो उसी जैसा। चलो फाइंड द कंडीशन दैट, सेम प्रॉब्लम है, अब बनाओ मुझे, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the lines given by ax square
प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल, सो सेम क्वेश्चन है बनारस। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, चलो किसी ने करना चालू किया बच्चों? चलो योगेश ने तो आंसर भेज दिया है, वेरी गुड बेटे। देखो बच्चों कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए, वेरी गुड विशाल। ऐसा हो सकता है कभी किसी बच्चों को नहीं आ रहा हो, कोशिश करना जरूरी है। थोड़ा बहुत सर ने जो आपको टाइम दिया उस पर थोड़ा सा यूज करते जाओ। इस चैप्टर के बाद हम वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो चलो महेश ने भी आंसर बता दिया, वेरी गुड बेटे। कुछ बच्चे जरूर तरक्की करेंगे। देखो आंसर सही आना गलत आना अलग बात है, और कोशिश नहीं करना ये जुर्म है। जो कोशिश नहीं करता उसका बहुत ही मुश्किल है भाई। कोशिश जरूर करो। चलो सिमिलर है, इसमें दो लाइंस है, दो लाइन के ऊपर ये लाइन है, इसका ये मीनिंग है, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज ऑल दिस थिंग्स आर द सिंपल। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो पहले लिखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल। दो लाइन के ऊपर ये एक लाइन है, तो हम सीधा सा क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन x इजिकल टू बना लो या y इजिकल टू बना लो, आपकी मर्जी। मैं इसे x इक्वल टू बना लेता हूं, तो x इजिकल टू कितना आएगा? -5y अपॉन 4 प्लस 5y माइनस। पुट इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है? -5y अपॉन 4 होल स्क्वायर 2h, एक्स कितना है? -5y अपॉन 4 b y स्क्वायर इक्वल टू 0, by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा। 8h अपॉन 4, ये y लिखने का रहा बच्चों यहाँ पर, y स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। y स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम, सॉरी 2 5 10 ना, 2 5 10। y स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ बचा 25a अपॉन 16 माइनस 10h अपॉन 4
प्लस बी इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, ये कोई कंडीशन नहीं है। वाई इक्वल टू 0 मीन्स इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, ये कोई कंडीशन नहीं है, इसका ही देखेंगे। 25a/16 माइनस 10h/4 प्लस बी इक्वल। बच्चों मुझे यहाँ पर 16 बनाना है, 4 को 16 बनाना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो? 4 से ही। वेरी गुड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो ये आ जाएगा 25a/16 40h/16। अब b का बेस 1 है, उसे 16 बनने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16। वेरी गुड आदित्य। प्लस 16b/16 इक्वल टू 0। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता 25a माइनस 40h प्लस 16b/16 इक्वल टू 0। 25a माइनस 40h 16b इक्वल, ये मल्टीप्लाई इधर 0 हो जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन? चलो बनाओ इसे, लिखो। आज थोड़े एमसीक्यू भी करवाऊंगा मैं तुम्हें, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमको क्या लग रहा है? गर्म वाटर। चलो बच्चों आज थोड़े एमसीक्यू करवाता हूँ, थोड़ा बहुत हमारा पिछला नॉलेज क्लियर हो जाएगा। चलो बोर्ड पे क्या लिखना होगा बच्चों? अगर बोर्ड पे क्या लिखना होगा तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ओके महेश, ओके साक्षी। चलो पहला एमसीक्यू बुक में क्या ले लेते हैं। खड़ो कुछ रे, खड़ो। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ the equation 4x square plus hxy plus y square equal to 0 represents two coincident lines, then h equal to fill in the blanks है। पहला ऑप्शन है +-2 +-3 C +-4 D +-5। क्या बच्चों ट्राई करोगे आप? ट्राई करना चाहते हो क्या? फर्स्ट
एक बच्चे ने मुझे बोल दिया, चलो मैं का कहना सी है। ओके चलो, कुछ बच्चों का कहना सी है, तो करो देखो कैसे आता है। कुछ नहीं, देखो एक बार। काजल ने भी कहा है सी है भाई। चलो काजल का आंसर देख के खुशी होती है। हाँ, महेश ने कंडीशन भी बोल दिया, वेरी गुड। तो सुनो बच्चों, ये जो इक्वेशन है 4x² प्लस hxy प्लस वाई स्क्वायर, इसे आप पहले कंपेयर करें। ऑलरेडी एच है बच्चे यहाँ पर, तो कंपेयर किसे करेंगे? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल, फिर कंपेयर कर लेंगे इससे। इसी से कंपेयर मैं क्यों कर रहा हूं सुनो, ये कैपिटल लेटर्स क्यों लिए? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये यूज है, इसलिए मैंने कैपिटल। तो x² कैंसिल हो गया, xy कैंसिल हो गया, तो बच्चों ए का वैल्यू, कैपिटल ए का वैल्यू कितना आया? 4। 2h का वैल्यू आया स्मॉल h, और b का वैल्यू आया 1। तो लाइंस कैसे है? कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इसका मतलब क्या होता? a² माइनस ab इक्वल टू 0। आप बोलो मुझे कैपिटल एच का वैल्यू कितना आएगा? कोई बोल सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच? कैपिटल एच का वैल्यू, अरे किसी को कैपिटल एच का वैल्यू नहीं आना। ओके, स्मॉल h/2, h/2 होल स्क्वायर। ए का कितना वैल्यू है? 4, बी का 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा h² ऑन 4, -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा। h² इक्वल टू कितना आया? 16, और इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट इज प्लस और -4। तो which option is the correct option? C is the correct option. हमने एक्सप्लेनेशन भी बोल दिया है। गीता काले समझ में आ रहा है क्या बेटे? कुछ बच्चे नए दिखते हैं मुझे यहाँ पर। गीता काले क्लास में हो क्या बेटे? हो गए तो यस बोलो। अरे यस बोलो भाई, नहीं है क्या कि शायद। चलो सेकंड एमसीक्यू ले लेते हैं। पहला तो सॉल्व कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Second, if the lines represented by kx² minus 3xy plus 6y² equal to 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, then k इक्वल टू कितना आएगा? पहला ऑप्शन है 6, बी है -6, सी है 3,
डी है माइनस। सुनो बच्चों, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन बोला है सर ने आपको, बोलो। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट इज द कंडीशन? आदित्य, शायद लिखने में आगे पीछे हो गए। मैंने पूरा थ्योरी का पीरियड लिया था, तो बी इज आंसर बोल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कंडीशन बोलो क्या है, व्हाट इज द कंडीशन? चलो आदित्य चौधरी ने बोल दिया है ए प्लस बी इक्वल टू 0, वेरी गुड। अगर इसमें के दो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये और बी का वैल्यू कितना, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो कुछ नहीं बच्चों, वेरी सिंपल है, के एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वेयर इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ए का वैल्यू आया के, 2h आया -3, बी का आया 6। लाइंस कैसे हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना है के, प्लस बी का वैल्यू कितना है 6। तो के इक्वल टू कितना है बच्चों, एक्सप्लेनेशन आना जरूरी, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके योगेश, अब एक क्वेश्चन दूंगा, आराम से सॉल्व करके आंसर भेजो, हाँ डायरेक्टली मत भेजो। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप आंसर भेजोगे आप। थर्ड है, थर्ड एमसीक्यू, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो। ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो क्या आएगा, कैन एनीबॉडी टेल? ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलने के लिए अरे टाइम दिया बात करने तो बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो? बोलो साक्षी, क्या आएगा आंसर, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो। जो क्लास में बोलो भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है? सचिन बाबर, विनायक पवार, विशाल दिगंबर पवार, बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? अरे वाह, दो बच्चों ने बोला है, साक्षी ने और योगेश ने बोल दिया। बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन? चलो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो, जिन्होंने बनाया है उनको। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला
मैं आंसर नहीं पूछना चाहता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो क्या। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे प्रोसीजर मत बोलो, नहीं यार, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला। अरे साक्षी, वो कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला थोड़ी है बेटे, वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सुनो इधर, अब मैं बोलता हूँ सुनो। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला है बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ये इक्वल टू 0। भाई दिमाग में बिठाओ, इसे याद करो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। मैं सवाल पूछता हूं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो, आप तो भी टाइप करो। चलो रिवीजन हो जाएगा, टाइप करो ऑक्सिलरी इक्वेशन का, बोलो आप। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ये इक्वल टू 0। चलो पूरे बच्चे टाइप करो। वेरी गुड साक्षी। टाइप करने का ये मत सोचो कि क्यों टाइप करें, मेरे रिवीजन होता है, करना पड़ता है। बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस यू राइट योगेश? सभी बच्चे करें। ईश्वर, पुंडलीक, निकिता, सौरभ, काजल, महेश, विनायक, वैष्णवी, अक्षय। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यूज कंपेयर कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस बी वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स ये का वैल्यू कितना आया? 2, 2H का 3 और बी का कितना आया? -9। तो ये बनेगा -9M स्क्वायर। 2H का कितना है? 3M। ए का कितना है? +2। या इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा? 9M स्क्वायर -3M -2 ऑप्शन में कौन सा है देख लेना और उसे राइट कर देना। पता चल fifth, sorry, fourth, the difference between the slope of the lines represented by 3L square minus 4XY plus Y square equal to 0 is इस लाइन में दो लाइंस हैं, दो लाइंस को कितने स्लोप होंगे बच्चों? एक होगा कि दो लाइन? दो होंगे, दो स्लोप्स होंगे। ओके, तो दोनों लाइन के स्लोप का डिफरेंस बोलना है हमें। क्या बोलना है? डिफरेंस। ओके, चलो, तो ये का वैल्यू कितना है? 3
2h का कितना है -4, b का 1। स्लोप का डिफरेंस निकालने के लिए m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? एडजस्टेड फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर 4m1 इंटू m1 प्लस m2 का क्या फॉर्मूला है? माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर 4। ये क्या है? माइनस 2h का वैल्यू कितना है? -4, b1 4, a का वैल्यू 3, b का 1। तो कितना है बच्चों ये? 4 माइनस 12 -8 आया। देखो कुछ तो गलत हो रहा है, कह रहे हैं। तो सॉरी, ये स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना आएगा 4। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आएगा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 प्लस 2 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना आया? 2। साक्षी मेरे बहुत में बड़ा है। ये डिफरेंस लेना है मुझे, किसका? स्लोप का। तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर डिफरेंस कितना आया? 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। 4 का स्क्वायर रूट 2। समझ में आया बच्चों? बोलो जल्दी। यस, ओके। तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें स्टडी का पैटर्न बोलता हूं कि कैसे स्टडी करना जरूरी है। देखो, शुरू शुरू में कुछ क्लासेस सर के समझ में आने लगते हैं, बाद में नहीं समझ में आता। उसका रीजन ये है कि हम पढ़ाई करना बीच में कहीं तो भी स्टॉप कर देते हैं। तो मैं अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियोस डेट वाइज देखो, सॉल्व करो, बुक में से भी सॉल्व करो। देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा सकता। तो मैं तभी तुम सभी लोगों को पढ़ा सकता हूं जब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। ओके? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोग पेन का बुक खरीदो, उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करो तो चलेगा। अब मैं ज्यादा ज्यादा इसके 3-4 लेक्चर्स लूंगा, उसके बाद इसका स्टॉप कर दूंगा। ओके? ओके काजल, चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे। तो क्या बाय काजल।